अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 429वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, 2 रोज़ पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलवादियों से मुकाबला किया। उस मुकाबले में तकरीबन 26 जवानों को अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी और कुछ नौजवान जो हमारे देश के जवान हैं, बहादुर सिपाही, उन्होंने पूरी बेजिगरी के साथ में नक्सलवादियों का मुकाबला किया और कईयों को ढेर कर दिया। शायद आपको जानकर हैरत होगी, उन लड़ने वालों में सबसे पहला नाम शेर मोहम्मद, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान ने 6 से 7 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया और ख़ुद भी ज़ख्मी हो गए। शेर मोहम्मद वाकई में भी शेर के जैसा लड़े और ये जो शेर के जैसा उनका लड़ना था, मीडिया ने उसको फुल कवरेज दिया। हर चैनल ने भरपूर उनकी तारीफ़ की। हर न्यूज़पेपर की फ्रंट पर और हेडलाइन में शेर मोहम्मद छाए हुए थे। यहाँ तक कि हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना का जो मुख्य पत्र है सामना, उसके चीफ एडिटर संजय राउत ने दिल खोलकर शेर मोहम्मद की तारीफ़ की और सामना के फ्रंट पे शेर मोहम्मद के बारे में लिखा कि लड़ला भिड़ला, इस तरीके के जुमले। मतलब अकेला शेर उसने उन नक्सलवादियों का मुकाबला किया और उनकी वालिदा का इंटरव्यू भी फ्रंट पेज के ऊपर दिया। पता ये चला कि इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी, मुसलमानों ने वो कुर्बानियाँ दी है जिनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं आपको अगर बता दूं, आज़ादी की तारीख़ से आज़ादी दिलाने वाले कौन, अंग्रेज़ों का पूरे बेजिगरी से मुकाबला करने वाले कौन, हमारे उलमाए देवबंद ही थे, जिन्होंने सबसे पहले फतवा दिया कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। इसीलिए हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में डाल दिया गया, सज़ाएं दी गई। और उसके अलावा कई उलमा ऐसे हैं जिनको काला पानी की सज़ाएं दी गई। मैं अंडोमान के सफ़र पर था, तो वहाँ पर सेल्यूलर जेल है जहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी। उस जेल का मैंने मुआयना किया। वहाँ की जो काल कोठड़ियाँ हैं उनको देखा कि कैसे कैसे अल्लाह वालों को सज़ाएं दी जाती थी। मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो जेल एक छोटे से आइलैंड के ऊपर, छोटे से जजीरे के ऊपर बनी हुई है। उसके चारों तरफ से पानी ही पानी है और वो जेल इतनी ख़तरनाक है, उसके अंदर की काल कोठड़ियाँ, जो कमरे बने हुए हैं, और उसमें जो सज़ाएं दी जाती थी कैदियों को किस किस तरीक़े से, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो तमाम मशीनरीज़ आज भी वहाँ पे मौजूद है, जिस पे लिटा कर, जिसके ऊपर सुला कर, जिससे हाथों को, पैरों को, कमर को, सरों को सज़ाएं दी जाती थी। अल्लाह हमारे उन अकाबिर उलमा की कब्रों को नूर से भर दे। एक नाम ख़ास तौर पर जो हम मीज़ान पढ़ते हैं, और उसके अलावा हमारे मदरसे में दरस निज़ामी की जो किताबें हैं, हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब और एक और आलिम दीन है, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जिनकी किताबें बाज़ाब्ता हमारे यहाँ पर निसाब में दाखिल है। उनके वहाँ पे तस्वीरें और नीचे पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं कि इन उलमा को कैसे कैसे हिंदुस्तान से पकड़ के लाया गया और यहाँ पे काला पानी की सज़ा दी गई। तो हमारे वो उलमा आज़ादी के वक्त में भी लड़े और भिड़े और हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का ऐसा सबूत दिया उन्होंने कि जब 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ, हमारे अकाबिरीन देवबंद ने, हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि जिनको पाकिस्तान जाना है वो चले जाए, हम इस सरज़मीन हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम तो अपनी कब्रें भी यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ तक कि
मुझे हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला याद आता है बार बार। किसी ने हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बोले हज़रत पाकिस्तान चलो, इस हिंदुस्तान में रहोगे ना तो तुम्हारा बहुत ही बदतर और बुरा हाल होगा। यहाँ तुमको जीने नहीं दिया जाएगा, यहाँ तुमको गाजर मूली की तरह से काट दिया जाएगा, यहाँ तुम्हारी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तारीख़ी जुमला कहा और कहा कि दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, मगर करूं क्या। ये दिल्ली की जामा मस्जिद के मनारे, ये ताजमहल के मनारे, ये लाल किले का गुंबद, ये जितनी भी ये कुतुब मीनार, ये सब झुक झुक कर मुझसे ये कहते हैं कि अताउल्लाह हमको किसके भरोसे पे छोड़कर जा रहे हो। अरे तुम लोग अगर सभी पाकिस्तान चले जाओगे तो फिर जामा मस्जिद में अजान कौन देगा दिल्ली के। अरे तुम सभी अगर चले जाओगे, ताजमहल की हिफाजत कौन करेगा, कुतुब मीनार की हिफाजत कौन करेगा। ये जो हज़ारों मस्जिदें मुग़लों ने बनाई थी, हज़ारों मस्जिदें जो मलिक अंबर के ज़माने में बनाई गई, लाखों मस्जिदें जो आदिल शाही दौर में, निज़ाम के दौर में और नवाबों के दौर में पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। और हुआ भी तो वही, पंजाब छोड़कर जब मुसलमान चले गए तो पंजाब में आज भी हज़ारों मस्जिदें ऐसी है, उन बस्तियों में, उन मस्जिदों में अजान देने वाला कोई नहीं, क्योंकि मुसलमान ही नहीं है। पूरे पूरे गाँव में वीरान पड़ी हुई है। यहाँ तक कि बाज़ मस्जिदों को लोगों ने अपने जानवर बांधने के तबेले बना दिए या अपने घरों में तब्दील कर दिए। वजह और रीज़न ये कि ये लोग मस्जिदों को छोड़कर, गांव छोड़कर, बस्तियां छोड़कर चले गए। मगर मैं तारीफ़ करूंगा हमारे अकाबिरीन की, हमारे बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की। उन्होंने कहा, उनमें हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का नाम पहले नंबर पर, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी कब्र इसी सरज़मीन हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे। और हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दिया और वो नहीं गए मुल्क छोड़कर। आज भी उनकी कब्रें हिंदुस्तान के अंदर ही है। और सिर्फ़ आज़ादी के वक्त नहीं, जब जब ज़रूरत पड़ी, मुसलमानों की क़ुरबानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। आप आगे आइए, 1971 की जंग, पाकिस्तान के साथ में जो जंग हुई, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो जनरल अय्यूब थे, उन्होंने कहा था, बोले हम अमृतसर के अंदर नाश्ता करेंगे और दिल्ली के अंदर दोपहर का खाना खाएंगे। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। 1963 की बात है, 71 की बात नहीं है, मुझे अभी याद आया, क्योंकि 71 में तो जनरल याहिया खान थे। तो 1963 की लड़ाई के अंदर जब उन्होंने इस तरीक़े से कहा कि हम लोग अमृतसर के अंदर नाश्ता करेंगे और उसके बाद में दिल्ली के अंदर दोपहर का खाना खाएंगे, तो एक हमारा शूरवीर जवान, परमवीर चक्र, कौन था वो नौजवान था अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी। उसने पूरे टैंक पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर घुसा दिए और लाहौर में जाके हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने BBC लंदन और आकाशवाणी पे इंटरव्यू में कहा, बोले जनरल अय्यूब साहब वो बड़े आदमी है, हमने सोचा कि उनको कहाँ अमृतसर नाश्ता कराने के लिए आने की तकलीफ़ दी जाए, इसलिए हम खुद ही नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी लेकर उनकी खिदमत में लाहौर पहुँच गए। तो ये मुसलमान है ये, इसीलिए अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी को परमवीर चक्र दिया गया, जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए थे। ये मुसलमान हैं। इन मुसलमानों ने मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के वास्ते ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी है, तारीख़ में उठाकर देखो। वो APJ अब्दुल कलाम, एक ही मुसलमान, वो बोलते नहीं क्या 100 पे भारी, वैसा हमारा हाल है अल्लाह के फजलो करम से। वो एक APJ अब्दुल कलाम अकेले मुसलमान ने हिंदुस्तान को जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, UK, अमेरिका, इज़राइल, चाइना, इनकी सफ़ में लाके खड़ा करके एटमी पावर का हामिल बना दिया। कौन थे APJ अब्दुल कलाम? एक सादे सीधे मुसलमान, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत दिया
और मुल्क को एटमी पावर बना के इन ताकतों के बराबर में खड़ा कर दिया। इसीलिए आज भी APJ अब्दुल कलाम की शख्सियत वो है, मैं तारीफ़ करूँगा हमारे हिंदुस्तान की भी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ने भी उनकी ऐसी कदर की, हमारे मुल्क ने भी उनको राष्ट्रपति अपने मुल्क का सदर बनाया और मुल्क ने जो इज़्ज़त उनको मिलना चाहिए थी उसके कायम मकाम उनको इज़्ज़त दी गई और उनको भारत रत्न भी दिया गया। मैं हमारे मुल्क की भी और मुल्क के सिस्टम की भी तारीफ़ करूँगा जिसने बराबर उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। और बस वहीं तक बस नहीं, अब आप आगे आइए। आज भी जैसे शेर मोहम्मद ने शेर के जैसे लड़कर नक्सलवादियों का मुकाबला किया, उसने पूरी दुनिया को ये सबूत दे दिया कि याद रखो मुसलमान इस धरती के असली सपूत और असली लाल है, जिन्होंने इस धरती के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी है और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुसलमान चाहे तो सुकमा में जाने की ज़रूरत पड़े तो सुकमा में जाकर लड़ेंगे, बॉर्डर पे जाकर लड़ने की ज़रूरत पड़े तो इस मुल्क की खातिर बॉर्डर पे लड़ेंगे। लेकिन अक्षय कुमार और गौ रक्षकों के जैसा झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे अक्षय कुमार के जैसे लोग जो टीवियों पे आके सिर्फ अपनी देशभक्ति का शो ऑफ कराते हैं, दिखावा कराते हैं पूरी दुनिया के सामने, ये दिखावा ताकि उनकी फिल्में चले, ताकि उनके बैंक बैलेंस बढ़े। और रियलिटी ये है कि वो इंसान कनाडा की सिटीज़नशिप लेकर वहाँ पे रहने का इरादा कर रहा है। आप सोचो अगर इस मुल्क का सच्चा भक्त रहता, मुल्क से सच्ची मोहब्बत रहती थी तो कनाडा की सिटीज़नशिप कभी भी नहीं लेता था, बल्कि इसी मुल्क में लड़ता था। अगर वो इतना ही देशभक्त था तो सुकमा में जाकर जवानों के साथ में लड़ता था, बॉर्डर पे जाके लड़ता था। लेकिन नहीं, देशभक्ति तो सिर्फ टीवी के ऊपर दिखाना है और बताना है ताकि दुनिया को ये पता चले और उसकी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा चले और जैसे उसको अभी उसके फिल्म को अवार्ड मिले हैं, ये मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये झूठे मक्कार है साले एक नंबर के। इसी तरीके से वो तमाम गौ रक्षकों को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तुमने पहलू खान के जैसे 70 साल के बूढ़े पर, अखलाक अहमद के जैसे 70 साल के जैसे बूढ़े पर, मोहम्मद अब्दुल्ला के जैसे 70 साल के बूढ़ों पर, और भोपाल के अंदर हमारी बहन जो ट्रेन से सफ़र कर रही थी उसके जैसी निहत्ती और अकेली औरतों के ऊपर हमले करके उनके ऊपर तुमने हमले किए। अरे तुम्हारे अंदर अगर दम है, असली मर्द है तुम, तो अभी हथियार उठाओ और सुकमा में जाके 26 जवानों का बदला लो। जाओ बॉर्डर के ऊपर और जाके जवानों से ये कहो कि हम तुम्हारी हेल्प करने, तुम्हारा सपोर्ट करने आए हैं और हम आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे और हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। जाओ ना, जाओ, अब जाओ, अपनी मर्दानगी बताओ। लेकिन तुम मर्द नहीं हो मेरे भाई, तुमको गलत फहमी हो गई है। तुम अगर असली मर्द होते ना, सुकमा में जाके लड़ते, बॉर्डर पे जाके लड़ते। तुम असल में सिर्फ 200-200, 250-250 और 300-300 मिलकर एक 70 साल के बूढ़े पे अपनी जवानी, अपनी ताकत दिखा सकते। तुम सुकमा में अपनी ताकत नहीं बता सकते, तुम बॉर्डर पे नहीं बता सकते। सुकमा और बॉर्डर के जैसे ज़रूरत पे अगर ज़रूरत पड़ी ना, वो हम ही है मुसलमान। या तो शेर मोहम्मद दिखा सकता है या तो अब्दुल हमीद गाजीपुरी दिखा सकता है। बस यही अपनी ताकत और अपनी हिम्मत बता के तुमको ये दिखा सकते हैं कि हम ही इनसे लड़ सकते हैं बोल के। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं तमाम मुसलमानों से यही कहूँगा कि आप ये जो आज मुसलमानों के बारे में मीडिया में और इसमें प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसकी रत्ती बराबर परवाह मत करो। हमेशा बोलता हूँ, इस मुल्क के असली हकदार, असली सपूत हम मुसलमान हैं, हम रहेंगे और आज भी है, कल भी थे। इसके अंदर रत्ती बराबर का कोई शक नहीं है। हमको इस मुल्क से पहले जितनी मोहब्बत थी उससे ज़्यादा मोहब्बत करना है। मुल्क हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने जो कुर्बानियाँ दी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और भाई आखिर में एक ऐलान ये कि आज शाबान की 1 तारीख़ है और जुमा का मुबारक दिन भी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़ों का खुसूसी एहतमाम भी फरमाया करते थे रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए। तो आप भी जितना हो सकता है शाबान में नवाफिल रोज़े रखने की कोशिश करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, लेकिन अपने ऊपर बोझ भी ना डाले कि रमज़ान में आपको तकलीफ़ हो। लेकिन कोशिश करें और दुआएं करें और अपनी दुआओं में
मुझे भी और हमारे इस्लाह मुआशरा को भी और पूरी उम्मत को याद रखे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।